अस्सलाम वालेकुम। दी कुकिंग लैब में खुश आमदीद। आज दी कुकिंग लैब में हम सबके पसंदीदा मटन शामी कबाब की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। शामी कबाब बेहद मज़ेदार तैयार होते हैं और ये हर मौके पर सर्व किए जा सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाएं या शाम की चाय पर हल्की फुल्की भूख हो या बच्चों को स्कूल के लिए लंच देना हो। इसी तरह रमज़ान में सहरी करने के लिए कबाब बेहतरीन ऑप्शन है। आप इन्हें पहले से बनाकर फ्रीज करें और सहरी पर जल्दी जल्दी तैयार करें। तो आइए तैयार करते हैं शामी कबाब। दो 250 ग्राम चने की दाल को धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दें। आप एक बर्तन में भीगी हुई चने की दाल शामिल करें। मजीद शामिल करें 2 लहसुन की पोथी, 2 इंच अदरक का टुकड़ा छोटे टुकड़ों में काट लें, 4 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची, 1 खाने का चमचा जीरा, 1 चाय का चमचा काली मिर्च, 2 से 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े, आधा चाय का चमचा लौंग, 1 खाने का चमचा या हस्बे जायका नमक, 20 से 25 साबित लाल मिर्च, 1 किलो बोनलेस मटन और 2 गिलास या हस्बे जरूरत पानी। अच्छी तरह मिक्स कर लें और बॉईल होने दें। आप इसे ढकना ढककर धीमी आंच पर 30 मिनट या फिर दाल और गोश्त गल जाने तक पकाएं। आप देख सकते हैं कि दाल और गोश्त दोनों बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। चूल्हा बंद कर दें। आप इस आमेज़े को सिलबट्टे पर पीस लें। इसी तरह तमाम आमेज़े को पीस लें। आप इस आमेज़े को एक बाउल में शामिल करें। इसमें 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चमचा गरम मसाला, 3 खाने के चमचे लीमू का रस, 8 से 10 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, आधा कप बारीक कटा हुआ पुदीना, आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 दरमियानी बारीक चॉप की हुई प्याज और 3 अंडे शामिल करें। तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आइए अब इस आमेज़े से शामी कबाब तैयार करते हैं।
1 किलो गोश्त से तकरीबन 35 से 40 कबाब तैयार होंगे। आप इन्हें एयर टाइट बर्तन में बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर और फ्रीज भी कर सकते हैं। एक फ्राइंग पैन में कबाब फ्राई करने के लिए हस्बे ज़रूरत तेल शामिल करें। कबाब को गरम तेल में मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। कबाब को दोनों तरफ से 3 से 4 मिनट या फिर गोल्डन होने तक फ्राई करें। बेहद मज़ेदार मटन शामी कबाब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये बेहद मज़ेदार हैं। इन्हें चटनी और रायते के साथ सर्व कीजिए। ये आपके मेहमानों और तमाम घर वालों को बेहद पसंद आएंगे। तो आज ही इस रेसिपी को बनाकर फ्रीज कीजिए और रमज़ानों में सहरी के वक्त टाइम की बचत कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे मज़ेदार खानों की हर रेसिपी बर वक्त आप तक पहुंच सके।